एक बार किशन नाम का एक आदमी बाजार में फल खरीदने के लिए गया तो उसने देखा कि फल की रेहड़ी के पास ही एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ था और उस पर मोटे अक्षरों से लिखा हुआ था कि मेरी बूढ़ी माँ बहुत बीमार है और मुझे ही उनके लिए खाना बनाना पड़ता है और कुछ दिनों से उनकी तबीयत ज़्यादा खराब होने की वजह से मुझे ही उन्हें टॉयलेट में भी लेकर जाना पड़ता है और मुझे थोड़ी थोड़ी देर में ही माँ को दवाइयाँ भी देनी होती है। इसीलिए अगर आपको जल्दी है तो आप अपनी ही मर्जी से फलों को तौल ले और इन सभी फलों के रेट साथ ही बोर्ड में लिखे हुए हैं। और अगर आपको फलों के रेट ज़्यादा लगे तो आपको जो भी सही लगे उतने ही पैसे तराजू के बगल में रखे एक गत्ते के नीचे रख दे। और अगर आपके पास अभी पैसे नहीं हैं तो आप बाद में भी पैसे दे सकते हैं। और आपको फलों में कुछ कमी नज़र आए तो आप मुझे माफ़ कर दे, मगर मैं आपसे शाम को 7 बजे ही रेहड़ी के पास मिल सकता हूँ। तभी उस बोर्ड को पढ़कर किशन की भी आंखें नम हो गई और उसने सोचा कि इस फल वाले से मैं एक बार ज़रूर मिलूंगा। और किशन ने कुछ फलों को तौलकर अपने थैले में रख लिया और उसने अपनी जेब से पैसे निकाल कर जब उस गत्ते को उठाया तो वहाँ पर कुछ 200-250 रुपये रखे हुए थे। तो उसने भी पैसे उसमें रख कर उस गत्ते को ढक दिया और फिर किशन वहाँ से चला गया। और फिर एक दिन किशन ने उस फल वाले से मिलने का मन बनाया और वह शाम को ठीक 1 बजे फल की रेहड़ी के पास पहुंच गया। वहां उसने देखा कि एक कमजोर सा आदमी, उसकी दाढ़ी आधी काली आधी सफ़ेद और उसने मैला सा कुर्ता पैजामा पहन रखा था। और जैसे ही किशन वहां पर पहुंचा तो वह आदमी अपनी फलों की रेहड़ी को धक्का लगाते हुए वहां से जाने वाला था। तभी उस आदमी ने किशन की तरफ मुस्कुराते हुए कहा कि साहब, फल तो खत्म हो गए हैं। तो किशन ने उसे रोकते हुए कहा कि जरा रुकिए, मुझे फल नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ आपसे मिलना चाहता हूँ। तभी वह फल वाला हैरान होकर रुक गया और तभी उसने अपनी रेहड़ी के नीचे से एक स्टूल निकाला और उसे अपने गमछे से साफ करके उस पर किशन को बैठने के लिए कहा। तभी किशन ने उस आदमी से कहा कि अरे नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ आपके बारे में कुछ जानना चाहता था। तो फल वाले ने हाथ जोड़कर कहा कि साहब, मेरा नाम सीताराम है। फिर किशन ने सीताराम से कहा कि सीताराम जी, मेरा नाम किशन है और क्या आप मेरे साथ सामने उस ढाबे पर एक कप चाय पी सकते हैं। तभी वह दोनों चाय पीने सामने ढाबे पर चले गए और चाय भी आ गई। तभी चाय पीते पीते सीताराम किशन से कहने लगा कि साहब, पिछले 3 साल से मेरी माँ बहुत ज़्यादा बीमार है, इसीलिए अब वह बिस्तर पर ही रहती हैं और मेरी कोई संतान भी नहीं है। और 2 साल पहले मेरी पत्नी की भी मृत्यु हो गई थी। बस अब मेरी माँ और मैं ही बचे हैं और अब मेरी माँ की देखभाल करने वाला मेरे सिवा कोई नहीं है। इसीलिए मुझे हर वक्त माँ का ख्याल रखना पड़ता है और मैं अपनी माँ से बेहद प्यार करता हूँ। और साहब, एक दिन जब मैं अपनी माँ के पाँव दबाता हुआ उनसे कह रहा था कि माँ, मुझे तेरी सेवा करने को तो बड़ा जी चाहता है, पर मैं क्या करूं? माँ, मुझे फल बेचने भी तो जाना पड़ता है ना, और तू है कि मुझे रोज ही अपने पास रोक लेती है। माँ, और घर में भी खाने को कुछ भी नहीं है। अब तू ही बता मैं क्या करूं? तभी मेरी माँ ने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए मुझसे कहा कि बेटा, मैं चाहती हूँ कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तू मेरे पास ही रहा कर। तू मेरे पास नहीं होता है तो मेरा मन बहुत ही घबराता है, ना जाने मेरी जान कब निकल जाए। और इतना कहते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए। तभी मैंने अपनी माँ से कहा कि तू रो मत माँ, जैसा तू कहेगी मैं वैसा ही करूँगा। अब से मैं फल बेचने नहीं जाऊँगा, बस तेरे ही पास रहूँगा माँ। तब मेरी माँ ने मुझसे कहा कि सीताराम, तू कल से ऐसा करना कि अपनी फलों की रेहड़ी वहीं छोड़ आया कर और हमारी किस्मत में जो कुछ भी है वह हमें इसी कमरे में बैठकर मिल जाएगा और तुम शाम को जाकर फलों की रेहड़ी ले आया कर। तो मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ, क्या बात करती हो? अगर फलों की रेहड़ी वहाँ छोड़ आऊँगा तो कोई चोर उचक्का सब कुछ ले जाएगा और बिना मालिक के कौन फल खरीदने आएगा? तभी माँ ने कहा कि
तू उस ईश्वर का नाम लेकर अपनी फलों की रेहड़ी को भरकर छोड़ा, बस ज्यादा बकबक मत कर और शाम को तू खाली रेहड़ी ले आया कर और तेरा एक भी पैसा कोई नहीं चोरी करेगा, बल्कि तू वहाँ पर नहीं होगा तो लोग तेरी फलों की रेहड़ी का ध्यान रखेंगे और बाकी तू उस पर छोड़ दे। और किशन साहब, मेरी माँ की कई बातों का मानकर मैं रोज रेहड़ी सुबह यहाँ छोड़कर चला जाता हूँ और शाम को खाली रेहड़ी ले जाता हूँ और इस तरह मैं अपनी बूढ़ी माँ की दिन भर सेवा भी कर लेता हूँ। और ये कुछ भी नहीं है साहब, आज तक फलों की खरीदारी में एक पैसे का भी हेर फेर नहीं हुआ और बल्कि कुछ लोग तो इस बोर्ड को पढ़कर थोड़े बहुत ज़्यादा ही पैसे रख जाते हैं और कभी मेरी माँ के लिए फूल रख जाते हैं तो कभी कोई हम दोनों के लिए खाने का टिफिन रख जाता है। परसों किसी ने अपनी एक छोटी बच्ची के हाथ पुलाव बनाकर शाम को मुझे भिजवा दिया और कल साहब कोई डॉक्टर फल ले गया होगा तो उसने मेरे गत्ते के नीचे अपना एक कार्ड और एक पर्ची छोड़ दी जिसमें लिखा था कि अगर अम्मा जी की तबीयत में सुधार ना आए तो कृपया मुझे इस नंबर पर कॉल कर लेना, मैं आ जाऊंगा। और साहब इसी तरह करते करते आज 8 महीने निकल गए, कभी कोई किसी बात की कमी नहीं हुई और मेरी माँ की कही बात बिल्कुल सच हो गई। अगर हम ऊपर वाले पर सच्चे मन से विश्वास करेंगे तो वह हमारा जरूर ध्यान रखेगा। और ये नहीं साहब, यहाँ जो लोग मेरे फल खरीदने आते हैं वह भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने भी मेरी दिल से बहुत सहायता की है। पहले मैं सोचता था आज के ज़माने में कोई किसी की जरा भी सहायता नहीं करता, मगर साहब अब मैं जान गया हूँ कि आज भी इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूसरों की सहायता करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं और उन सबको मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं ईश्वर से उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि वह सभी लोग हमेशा खुश रहे और उनके घर में कभी कोई कमी ना हो। सीताराम की ऐसी बातें सुनकर किशन की भी आंखों में आंसू आ गए। तभी सीताराम किशन से कहता है कि साहब आपका चाय पिलाने के लिए धन्यवाद, मगर अब मैं चलता हूँ। मेरी माँ मेरी राह देख रही होगी और मुझे उनके लिए खाना भी बनाना है। और ये कहकर सीताराम वहाँ से अपनी रेहड़ी लेकर चला गया और किशन वहीं खड़ा खड़ा ये सोच रहा था कि हे भगवान, ऐसा बेटा हर घर में देना जो कि सीताराम की तरह ही अपनी माँ की हमेशा सेवा करे। तो दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।